हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबको हमारी तरफ से, आपके परिवार को हैप्पी जन्माष्टमी। हम सब आज अपना डेली ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप भी बिल्कुल बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू। यहाँ मैं घर की सफाई करके स्नान करके रेडी हो चुकी थी अपने कान्हा को रेडी करने के लिए। ठाकुर जी को स्नान करवा के नई पोशाक पहनाया, अब नई श्रृंगार से सजाया और नई बाँसुरी ज़रूर अर्पित की। ये बाँसुरी कान्हा जी को इतनी अच्छी लगती है कि इनका श्रृंगार इसके बिना अधूरा सा ही लगता है। इसके बाद लगा दी भोग की थाली। इसमें बनाई थी कूटू की पकौड़ी, सवे की चावल की खिचड़ी, मथुरा के पेड़े, नारियल की बर्फ़ी और दही। ये सब कुछ घर का बना हुआ था। आप चाहें तो रेसिपीज़ भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। इतना इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे घर में सभी का व्रत होता है आज के दिन, मेरे बच्चों का भी। तो कृष्ण कन्हैया लाल जी के लिए इतना प्यारा भोग। इसके बाद में मैं तैयार हो गई थी अपने बच्चों को रेडी करने के लिए, बेटे को कृष्णा और बेटी को राधा बनाने के लिए। बेटा मेरा थोड़ा शरारती है, इसलिए जल्दी तैयार नहीं होता। ये मना कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं तैयार होना, लेकिन जब तक बच्चे छोटे होते हैं आप इन्हें रेडी कर सकते हो, इसके बाद तो इन्हें रेडी कर ही नहीं सकते, फिर तो ये अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। बेटी मेरी अच्छी है, ये अच्छे से रेडी हो जाती है, इसे ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का। यहाँ जब मैं इसे तैयार कर रही थी तो मेरी बड़ी बेटी मुझे हंसा रही थी कि मम्मा आपने ऐसा मुझे भी कभी रेडी किया होगा। उसे विश्वास ही नहीं था कि कभी वो छोटी थी और वो भी राधा बनी होगी। देखिए ये मेरी बेटी, इसने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इतनी सारी रील्स बनाई है अलग अलग सॉन्ग्स पे, डांस भी बहुत अच्छा करती है। और वहीं मेरा ये प्यारा सा बेटा नटखट बिल्कुल कृष्ण जी की तरह अपनी बाँसुरी से मस्ती कर रहा था। तैयार हो गए थे मेरे राधा कृष्ण। अब हम निकल पड़े थे शाम की सैर के लिए, दर्शन करने बालाजी धाम मंदिर के। ये मंदिर मेरे घर के पास ही है। यहाँ पहुँच के बिल्कुल मथुरा वृंदावन वाली वाइब्स आ रही थी। ऐसा डेकोरेशन, ऐसी लाइटिंग, दूर से ही फेस्टिव वाइब्स वाला मूड स्टार्ट हो गया था जैसे। भीड़ बहुत थी मगर अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। मैं पहुँच गई थी अपने बच्चों के साथ शाम को कृष्ण जी का दर्शन करने और उन्हें झूले में झुलाने के लिए। यहाँ बच्चे बेसब्र हो रहे थे कि ये लाइन कब ख़त्म होगी और उनका नंबर कब आएगा और उन्हें मौका मिले कान्हा जी को अपने झूले में झुलाने का। यहाँ मंदिर के बाहर कृष्ण जी की भजन संध्या हो रही थी, जहाँ लेडीज़ भी नाच रही थी। धीरे धीरे करके हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमें मिला मंदिर में प्रवेश। गणेश जी, राधा कृष्ण जी, राम परिवार, शिव परिवार, जगन्नाथ जी महाराज, खाटू नरेश, इन सब के दर्शन करने के बाद हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमें कब दर्शन होंगे अपने नन्हे से लल्ला के। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है वैसे ठाकुर जी को झूला झुलाने में, मानो जैसे ये तो बिल्कुल इनका खेल ही हो। यहाँ पे हमने ठाकुर जी को झूला झुलाया, इतने सुंदर लग रहे थे कान्हा जी कि बस इनसे तो नज़र ही नहीं हट रही थी। और इनको झूला झुलाने के बाद में हमने यहाँ से निकल के यहाँ पे प्रवेश कर लिया था बर्फ़ के पानी में। यहाँ से निकलने के रास्ते में बर्फ़ के टुकड़े और बर्फ़ का पानी था, बिल्कुल पैर सुन्न हो गए थे। और मंदिर के बाहर यहाँ पे लेडीज़ भजन कर रही थी और कुछ लेडीज़ डांस करके अपनी भक्ति प्रकट कर रही थी कान्हा के प्रति। इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी वो नाच करते करते, बिल्कुल जैसे गोपियों की तरह अपने आप को खो बैठी हों। और यहाँ बच्चों ने खूब एंजॉय कर लिया कान्हा जी के दर्शन करके। अब हमें लग रहा था कि हम घर कब पहुँचेंगे, क्योंकि हमें अपने लल्ला का करना था अभिषेक। अब घर पहुँच के कान्हा जी का अभिषेक करके इनको नए वस्त्र पहना दिए थे और नया श्रृंगार करवा दिया। और देखिए आप कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे। इनका श्रृंगार, इनकी आँखें, इनका सारा मेकअप मैंने खुद किया था। मैं अपने कान्हा जी को किसी के पास नहीं भेज सकती थी उनका मेकअप करवाने। वो तो बिना मेकअप के भी इतने सुंदर लगते हैं, मेकअप करके तो जैसे इनकी मूर्ति में बिल्कुल जान आ गई हो। देखिए आप, कान्हा जी के लिए बिल्कुल अच्छे कपड़े ख़रीदने चाहिए, बिल्कुल अच्छी अच्छी ड्रेसेस उनके बर्थडे के लिए या कभी भी आप ख़रीदें तो अच्छी ब्यूटीफुल एकदम लीजिए। यहाँ मैंने कान्हा जी को बिठा दिया उनके झूले में और अब हो गया कृष्ण जन्म। अब हम करेंगे इनको झूला झुलाने की तैयारी। यहाँ बच्चे झुला रहे थे कान्हा जी को झूला। इसके बाद हमने की कान्हा जी की आरती, आज की शाम की लास्ट आरती। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म। जय श्री कृष्ण। बताइएगा कैसा लगा।